नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, यूपीएस से एनपीएस में कर सकेंगे स्विच। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, देश में 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू है। अगर अब तक आपने यूपीएस या एनपीएस में किसी एक का विकल्प नहीं चुना तो 30 सितंबर 2025 तक चुन सकते हैं। इससे साथ ही केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के कर्मचारियों को एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विकल्प चुनने की भी सुविधा देने की घोषणा की। गणेश चतुर्थी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वदेशी और इको फ्रेंडली मूर्तियों के साथ पर्व मनाने का आह्वान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी के साथ उन्होंने सभी से स्वदेशी विचार के साथ इस पर्व को मनाने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी और गोबर से बनी पर्यावरण हितैषी गणेश प्रतिमाओं का उपयोग करने की बात कही। कमलनाथ ने एमपी के स्कूल से लाखों बच्चों के ड्रॉप आउट पर उठाए सवाल। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए सवाल उठाए। उन्होंने सरकारी और निजी स्कूल में बच्चों के नामांकन में भारी गिरावट का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जितनी संख्या में बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट बताया जा रहा है वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बीएड-एमएड में प्रवेश के लिए आज से फिर पंजीयन 3 दिन में करना होगा अप्लाई। उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया। मंगलवार को विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसलिंग के तीसरे चरण की मंजूरी दी। इस संबंध में शेड्यूल जारी करते हुए एमपी ऑनलाइन को पंजीकरण की लिंक खोलने के निर्देश दिए गए। महू रीवा स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। हर हफ्ते चलेगी 5 बार। इंदौर, देवास, सीहोर समेत बड़े स्टेशन पर रुकेगी। महू से रीवा के बीच रेलवे एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन त्योहारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को सीट आसानी से मिल सके। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में 5-5 बार चलेगी। महू से रीवा जाने वाली ट्रेन के टिकट 28 अगस्त 2025 से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर मिलना शुरू हो जाएंगे। सीएम केंद्रीय मंत्री ने किया वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ। आने वाले समय में सॉफ्ट पावर हमारी ताकत बनेगा। इस संकल्प के साथ सभी को जुट जाने की आवश्यकता है। चुनौतियां हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने है। ये बात केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही। मध्य प्रदेश में सोलर जल योजनाओं और बिजली खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी। अब प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी से भी नल जल योजना का संचालन किया जा सकेगा। कैबिनेट ने इसके लिए मध्य प्रदेश जल निगम की समूह ग्राम पेयजल प्रदाय योजनाओं के संचालन और मेंटेनेंस को कम करने के लिए सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा लगाने को मंजूरी दी। पीसीसी पटवारी के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार। राजेंद्र शुक्ल बोले, कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील महिलाएं नहीं करेंगी मांग। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस बयान से ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाली बात कही है। दमोह के हटा में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस लगातार हार के कारण मानसिक विकृति का शिकार हो रही है। राजनाथ बोले, देश के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। महू के रण संवाद में कहा, चुनौतियां बड़ी लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब हम आगे की ओर देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे भी बड़ा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बुधवार और गुरुवार को गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद शुक्रवार से एक बार फिर कहीं कहीं भारी बारिश के आसार जताए गए। मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी ने बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 2 दिन में और शक्तिशाली होने की संभावना है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।